और चलिए आगे बढ़ते बता दें, पेंशन योजना पर फैसला कर सकती है सरकार। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव कर सकती है सरकार। समझौते में नरमी ला सकती है सरकार। महिमा, तो देखिए, बड़ी खबर के तौर पर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं जहां पर पेंशन योजना पर फैसला सरकार कर सकती है। देखिए, हमने इससे पहले देखा कि कर्मचारी की हमेशा से मांग रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। अलग अलग राज्यों में मांग उठती है और अब हो सकता है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव यहाँ पर सरकार कर सकती है, यानी कि जाहिर तौर पर कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल महिमा, और ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से अपने जो पत्र हैं, जो वचन पत्र हैं, उसमें भी अब बहाली के ऊपर पूरा यहाँ पर ये एड ऑन किया जा रहा है कि हम बहाल कर देंगे स्कीम अगर हम सरकार में आते हैं तो। और देखिए, पेंशन को लेकर ही हमने कई प्रदर्शन भी देखे। दिल्ली में जो प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, इस बीच पेंशन योजना में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या जो मांग की जा रही है क्या वाकई वो बदलाव होंगे, इसी पर सबकी निगाहें टिकी। लेकिन हाँ, जो सरकार का रवैया है वो काफ़ी सॉफ्ट इसको लेकर हो चुका है। और अब बात महिला कल्याण के लिए बढ़े बजट की, जिसका जिक्र अभी भी हम इससे पहले कर रहे थे कि महिलाओं के लिए जो बजट है उसमें इजाफा हो सकता है। और ये जो इजाफा है महिलाओं के लिए बजट के लिए जिसकी हम बात करें वो 30% का हो सकता है। 2024-25 में महिलाओं के बजट में इजाफा हो सकता है। 2023-24 की बात करते हैं तो 2 करोड़ 23 लाख का बजट था। G20 में जिक्र हुआ था इस बात का, और हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी भी है जिसका जिक्र अभी हम करें। और इससे पहले भी इसका जिक्र हमने किया था जब हम महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने की बात कर रहे थे। हमने बताया था आपको कि 30% का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि महिलाएं इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि चुनाव में अगर आप देखें तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है और हर सरकार का फोकस इस वक्त महिलाओं पर है। आधी आबादी को लुभाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इस बीच महिलाओं के लिए और भी कई योजनाएं आ सकती हैं, या फिर योजनाओं के साथ साथ जो अभी पुरानी योजनाएं हैं उनके ही दायरे को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए जरूरत पड़ेगी बजट की। और इसीलिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि 30% तक का इजाफा हो सकता है महिलाओं के लिए बजट में। अच्छा पूजा, इसमें क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की आप बात कर रही थी, यहाँ पर बताया गया है कि प्री बजट मीटिंग्स में कंसिडर किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के तहत यहाँ पर मीटिंग्स की जा रही है। अक्टूबर 10 से इन मीटिंग्स का शुरुआत हो चुकी है जो कि नवंबर 14 तक चलने वाली है। और इन्हीं मीटिंग्स में डिसीजन लिया जाएगा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 30% महिलाओं के बजट में इजाफे की। मोदी गवर्नमेंट हैज ग्रेजुअली रेज द टोटल जेंडर बजटिंग। टोटल अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो 9 साल के कार्यकाल में जो बजट है वो लगातार इसमें कुछ स्पेसिफिकली बताया भी है कि किन कारणों से किन किन योजनाओं को लेकर बजट बढ़ेगा, या कोई नई योजनाएं आ रही है या फिर जो है ऑलरेडी उन्हीं के लिए दायरा बढ़ाया जाएगा। इसी के ऊपर लगातार मीटिंग्स चल रही है। 14 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा, तब जब तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। 10 तारीख से मीटिंग शुरू हो चुकी है, 14 तारीख तक चलने वाली है, अगले महीने 14 तारीख। अब देखिए, वजह चुनाव हो या कुछ और, अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए सरकार अच्छा करने के लिए सोच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दुबई में मुख्यमंत्री धामी की निवेशकों के साथ बैठक हुई है। सीएम धामी ने दुबई में MOU साइन किया है। महिमा, 5,450 करोड़ के निवेश का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अमर उजाला की अगर बात करें तो इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। साथ ही कुछ तस्वीरें इस वक्त जो सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले भी देखिए, हमने देखा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर गए थे, तब भी बड़े तादाद में निवेश आया था उत्तराखंड में। और एक बार फिर से अब दुबई चुकी वहां पर पहुंचे और ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके, उत्तराखंड के लोग आगे बढ़ सके, इसको लेकर के लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिशें कर रहे हैं। दुबई पहुंचे फिलहाल। बिल्कुल महिमा, और इसके साथ में ये भी बता दूं दर्शकों को कि रियल स्टेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ऐसे तमाम निवेशकों को फिलहाल निमंत्रण दिया गया है। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत ये सब कुछ किया जा